बाबा सियाराम के साक्षात दर्शन आज 12 जनवरी 2024 को मैं आपको दिखा रहा हूँ। बजरंगबली के चरणों में बैठे पिछले 70 सालों से रामायण का खंड पाठ करते हुए यहाँ पर मौजूद भारी संख्या में भक्तगण बाबा के चरणों का आशीर्वाद लेते हुए ये बाबा तो साक्षात तुलसीदास रूप आप इन्हें समझ सकते हैं, जो यहाँ पर लगातार अखंड पाठ रामायण का कर रहे हैं और अपना खाना स्वयं बनाते हैं, सारे नित्य कर्म अपने खुद करते हैं और जो है अपनी सेवा को अनवरत करे जा रहे हैं। लोगों के लिए थोड़ी सी जानकारी हम यहाँ मौजूद भक्तों से लेते हैं, उसके बारे में पूछते हैं। नमस्कार भाई साहब। जय श्री राम। आप कब से आ रहे हैं यहाँ मंदिर? काफ़ी टाइम हो गया हमको तो जी। और बाबा 70 साल से यही रामायण पाठ कर रहे हैं। 70 साल से। आपका शुभ नाम? मैं डॉक्टर हरि बिरला। डॉक्टर हरि बिरला। हरिदास हरि बिरला। हरि बिरला, हाँ जी। तो डॉक्टर साहब आप मेडिकल साइंस से हैं और ये बाबा जो है आध्यात्मिक तौर पर हैं, तो आपका कितना विश्वास है इनकी सेवा पे, भाव पे? पूरे मतलब आसपास का एरिया लगभग भगवान ही मानता है इनको, भगवान जी का दूसरा रूप मानते हैं। दूसरा रूप मानते हैं। और आज तक ना इन्होंने भोजन बनाया जी। और गांव से टिफन है, गांव से जो भी भोजन आता है जी, टिफन रखा उसमें सारा इकट्ठा करके भोजन प्रसादी करते हैं, अलग अलग कोई चीज़ नहीं करते हैं। अच्छा, जो भी आता है सबको मिला करके, चाहे उसमें रबड़ी हो या कुछ भी चरखा हो, मीठा हो, सारी चीज़ इकट्ठा डाल के। तो पिछले 70 सालों से लगातार जो है इस रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं। और कोई खास विशेष बात, कोई चमत्कार आपने देखा हो, महसूस किया हो? चमत्कार तो दिखाना नहीं चाहते थे यार जी। बाकी वही रामायण पाठ उनका 17 घंटा के 15 घंटा जो है करना जी। और भक्तों को प्रसादी दिन भर बांटना और वही और कहते हैं कि भी बाबा जो जोत है वो बिना माचिस के जलाते हैं। वो गलत अफवाह है, उसके बारे अच्छा। में जो है ना वो गलत अफवाह है। अच्छा जी। बाकी शाम को दीपक जलाने अभी 9 या 10 बजे जाते हैं डेली हनुमान जी के पास में जी। और हर शनिवार के रोज छोला चढ़ाते हैं। जी, मतलब एक बिल्कुल सामान्य तरीके से जो होती है सेवा वो करते हैं। बस राम भक्ति उनका विशेष जो है, और राम भक्ति से बड़ी कोई चीज़ नहीं है, इससे बड़ी कोई बात नहीं है। और बड़े अच्छी जो है बात है मौके की, भाई अब जो है राम मंदिर का भी निर्माण होने जा रहा है और यहाँ जो है इनके दर्शन पा करके जो भक्तगण अपने जन्म को सफल कर रहे हैं और साक्षात दर्शन आज हमें भी इनको करने का मौका मिला मीडिया वॉइस के माध्यम से। ये स्वयं उनके हाथ से काम करते हैं, जो भी रहता है स्वयं। चाय जो बनती है सुबह उनके हाथ से सामान डालते हैं उसमें, ये जो दाल चीनी बन ये खुद अपने पीसते हैं। आप देख सकते हैं बाबा अपने लिए जो है अपना सामान चाय आदि का जो भी तैयार करते हैं, सभी के लिए जो भक्तगण आते हैं सभी के लिए अपने हाथों से तैयार करते हैं, जो प्रसाद रूप में उनको वितरित किया जाता है, दिया जाता है। और इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ, जहाँ पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सब कोई। और ऐसा जन्म सफल करने का जो इन्होंने अपने जीवन को समर्पित कर दिया भगवान राम की सेवा में, बजरंगबली के चरणों में, इससे बड़ी बात एक जीवन में आदमी कर क्या सकता है, सोच क्या सकता है। इसी के साथ अब आप ये भी जानते हैं 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन भी होने जा रहा है और ऐसे ऐसे संत जिनकी कृपा से आज ये समय पूरा हम देख पा रहे हैं और इस अच्छे समय में हम जी पा रहे हैं, इस समय को हम महसूस कर पा रहे हैं। इसी का मैं सबको धन्यवाद करता हूं और उम्मीद करते हैं हमारे चैनल के माध्यम से आप भी बाबा का दर्शन करेंगे और लाभ पाएंगे और सभी इनका दर्शन करें तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं आपसे फिर कहता हूं जय सिया राम और जय सिया राम बाबा की जय। अभी हम हरि बिरला जी के साथ यहाँ पहुँचे हैं। जो समिति बनाई गई है उसके माध्यम से लोगों के लिए धर्मशाला और खाने पीने की व्यवस्था का पूरा यहाँ पर आप देखें तो व्यवस्था पूरी करी गई है। ये रसोई घर, और रसोई में अगर आप देखें तो बिल्कुल सात्विक रसोई है, जहाँ इस समय भी 8:30-9 बजे का टाइम है, जहाँ अभी भी भोजन बन रहा है और भक्तगण यहाँ पर जो आते हैं दर्शनों के लिए उनको वो पा रहे हैं। तो बिरला जी, जो आपने अभी वहाँ इतना अच्छा हमें बताया कि बाबा जो है 70 साल से यहाँ हैं, अभी आपने एक चीज़ और बताई कि वो वहाँ पर जो हनुमान जी कैद हैं उनका क्या मतलब, क्या उनका पीछे कहानी क्या है?
अब उसके बारे में तो हम कुछ बता नहीं सकते, क्योंकि हम तो उस टाइम पे थे नहीं जी लगभग। जी 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 वो जी। जो है अब उनकी इच्छा कुछ है, उन्होंने उस हिसाब से उन्होंने वो पे कर दिया है, उसके बारे में तो हम कुछ बता तो नहीं सकते। वहाँ क्या किया था उन्होंने? तपस्या की थी, क्या की उस थी? टाइम पे उन्होंने 12 साल खड़े सोरी तब किया है बाबा ने। 12 साल हाँ, खड़े? हाँ, खड़े खड़े रहे थे तब यानी किया है। उसमें 1 मिनट के लिए भी बैठे नहीं? 12 साल के लिए ये कौन से सन से कौन से सन की बात है, कुछ है ज्ञान आपको इस बात का? 1955 से चालू हुआ। 55 में आया था। हाँ 1955 में हमारे यहाँ गांव में प्रवेश किया था जी। और उसी टाइम से वो 12 साल तक खड़े रहे थे। 1955 से आपका मतलब 1967 तक? और उस टाइम पे मौन धारण भी रहे। मौन भी रहे और मतलब खड़े होकर के उन्होंने एक ही लंगोट में हाँ, एक ही लंगोट, बारिश, मौसम, गर्मी, बरसात, सब चीज झेलते हुए चारों ऋतु में, चारों ऋतुओं में पूरे साल लगातार 12 साल तक उन्होंने वहाँ तपस्या करी। तपस्या में क्या कोई मंत्रोच्चारण करते? मौन व्रत था? मौन, एकदम मौन, मौन था। हाँ। और उसके बाद फिर 67 से जो इन्होंने रामायण का पाठ शुरू किया? नहीं, रामायण का पाठ तो आया उसी टाइम से चल रहा था इनका। कब आए थे यहाँ? ये 1955 में। 1955 में आए थे, तभी से चल रहा था? जब से ही चालू है उनका रामायण पाठ। वही राम भक्ति उनकी है, हनुमान जी की सेवा करना। जी। नहीं, आप कह रहे तपस्या कर रहे थे, जब तपस्या कर रहे थे करते खड़े खड़े रामायण पाठ करते थे। अच्छा, खड़े खड़े रामायण पाठ करते तो किसी से बात नहीं करते? ये बहुत आश्चर्य की बात है जो हमें पता लगी है अभी। 1955 में ये जो है महाराज सियाराम जी यहाँ आए। इनका नाम सियाराम जी है? उन्होंने आज तक नाम तो नहीं बताया, पर उनके पहले जब बोलना चालू करा, मतलब लोगों ने सियाराम नाम उनका रख दिया, बाबा रख दिया, क्योंकि उन्होंने सियाराम के अलावा और किसी शब्द का उच्चारण ही नहीं किया और केवल रामायण का पाठ किया। पहला शब्द उनके मुंह से निकला वो जय सियाराम निकला था। जय सियाराम। जब से पूरे गांव वाले आसपास का पूरा मतलब लगभग 1955 में कितनी आयु थी इनकी? इनकी 22 साल की। 22 साल की उम्र। तो आपने पहले बताया था कि 17 साल की उम्र में इन्होंने संन्यास, 17 साल की एज में इन्होंने घर का त्याग कर दिया, यानी आजीवन ब्रह्मचारी हैं। ब्रह्मचारी। तो मैं आपको बता दूं, आजीवन ब्रह्मचारी रहे। और इसके अलावा 1955 में यहाँ उन्होंने आए नर्मदा किनारे, उन्होंने ये जगह स्थान को उन्होंने चुनाव किया, जहाँ पर खड़े होकर के उन्होंने 12 साल तक रामायण का पाठ किया, जय सिया राम, और रामायण के पाठ के अलावा कोई शब्द नहीं बोला। मौन व्रत समझ सकते हैं आप इसको। और उसके बाद जो है यहाँ पर कहा जाता है कि बजरंगबली उनके प्रेम में ऐसे बंधे कि आज तक यहाँ मौजूद हैं, जिनके दर्शन आप कर सकते हैं, परिक्रमा लगा सकते हैं और अपना जन्म धन्य कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये जो बनी है अब जो धर्मशाला आपकी, ये कब बनी है? ये तो अभी 1 साल भर हुआ लगभग, इसका निर्माण अभी चल ही रहा है ऊपर की साइड में। जी। तो यहाँ क्या व्यवस्था आप करते हैं? ये व्यवस्था ये कि जो भी परिक्रमावासी नर्मदा जी की जो मैया की जो परिक्रमा करते हैं, पैदल परिक्रमा हो, गाड़ी से जो भी हो, उनको जी, भोजन जी। प्रसाद की पूरी सुविधा है, रुकने करने के लिए, रुकने की भी, भोजन की भी। भोजन की। तो आप कभी यहाँ आएँ, आपका मन करता है आने का, तो ये बात निश्चित है कि आपको ना तो भूखा रहना पड़ेगा, ना सोने की चिंता है। लेट अगर हो जाएंगे तो सोने की व्यवस्था है। 3 रोज रुक सकते, 3 रोज रुक सकते हैं यहाँ। भोजन आपको यहाँ मिलेगा, चिंता की कोई बात नहीं है। बाबा का दरबार मिलेगा, बाबा का आशीर्वाद मिलेगा, दर्शन मिलेंगे। और साथ ही साथ अगर आपके पुण्य संचित कर्म होंगे तो ही आप यहाँ पहुँच पाएंगे, वरना पहुँचना इतना आसान नहीं। ये हमारे अध्यक्ष साहब हैं। ये अध्यक्ष जी हैं, क्या नाम है साहब आपका? सीरियस मिला। हाँ जी। तो आप कब से सेवा में हैं बाबा की? हमारे को तो हो गए मतलब 6-7 साल हो गए। 6-7 साल। तो ये आपका आइडिया है ये बनाने का? सभी समिति वालों का। समिति वालों का। तो समिति का गठन किया, उसके तहत आपने ये बनाया। रसोई घर आप देख सकते हैं, कोई कहीं से दूर आता। अब जैसे हम फरीदाबाद दिल्ली से लगभग 800-900 किलोमीटर दूर से यहाँ आए हैं। अभी रात का समय था, लेट हो गए हम, तो खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं थी। लेकिन डॉक्टर साहब ने जैसा हमें यहाँ बताया, आप यहाँ आइए, हमने सोचा शायद कोई 1-2 व्यक्तियों के लिए होगा, लेकिन अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ कोई भी आ सकता है, कोई भी रुक सकता है और सात्विक भोजन प्रसाद के रूप में